लेकिन जिज्ञासा ये है कि हमारे न्याय शास्त्र में प्रमाण की बात आती है। प्रमाण अपने आप में प्रमाण सम्यक ज्ञान है, लेकिन प्रमाणस्य प्रामाण्यम, प्रमाण की भी प्रामाणिकता। फिर जब हम परिवेश देखते, परिदृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र को, कि जब तक अग्नि परीक्षा नहीं होती, जब तक कोई उपसर्ग नहीं आता, तब तक उनकी प्रामाणिकता नहीं आती। तो ये जो मैं लोक व्यवहार में बोल रहा हूं, एक बात। दूसरी बात, जो हमारे न्याय शास्त्र और धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, क्या ये प्रमाण की प्रामाणिकता के लिए आपस में मैचिंग करते हैं, अथवा यूं कहें कि प्रमाण की प्रामाणिकता की क्या आवश्यकता है? पूज्यवर प्रमेय रत्नमालाकार ने प्रमाण और प्रामाण्य, ये दो पर बड़ी विशद व्याख्या की। उन्होंने प्रमाण को जब ही प्रमाणिक माना है जब प्रामाण्य की सिद्धि हो जाए। प्रमाण तो हर व्यक्ति अपने आप को प्रमाण रूप मानता है, लेकिन प्रामाण्य नहीं मानता। हमारे यहाँ प्रमाण और प्रामाण्य दोनों की व्याख्या है। पहला पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा कि सच्चा ज्ञान कौन है, मैं तत्वों को कैसे जानूं? तो उन्होंने कहा प्रमाण नयई रदिगमः, प्रमाण से अकेला से मत जानो। इसका सिद्ध है कि वो प्रमाण अभी प्रमाणिक नहीं है। कोई व्यक्ति वस्तु को यदि प्रमाण से जानता है तो वो सम्यक नहीं है। नयों से भी जानो, यानी प्रमाण अपने आप में पूर्ण प्रमाणिक नहीं है। प्रमाण जब नयों को साथ लेकर चलता है तो वह प्रमाण प्रमाणिक हो जाता है, अकेला प्रमाण नहीं। इसलिए उन्होंने एक नहीं कहा कि प्रमाण से जानो अथवा नय से जानो, प्रमाण नयई रदिगमः, प्रमाण और नयों से जानो। व्याख्याकारों ने भी यही लिया, पूज्यपाद स्वामी महाराज ने भी यही लिया, प्रमाण और नय, ये अथवा नहीं कहा, प्रमाण या नय से जानो। तो प्रमाण जब नयों को साथ ले लेता है, प्रमाण और नय से जो जाना जाता है उसका नाम है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो नय प्रमाण को प्रमाणिक करते हैं, और प्रमाण को छोड़ करके कोई नय से जानता है तो वो भी एकांत मिथ्या दृष्टि है। तो नयों की प्रमाणिकता प्रमाण से है और प्रमाण की प्रमाणता नयों से है, और दोनों मिलकर के जब जानते हैं तो प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है, जिसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये अंतर जानना चाहिए। इसलिए प्रमाण के लिए प्रामाण्य की जरूरत है। हमारे आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा है, अग्नि परीक्षा की भी परीक्षा होना चाहिए। घड़े का उल्लेख देते हुए, घड़ा इतनी वेदनाएं सहन की, अग्नि में तप गया। अग्नि में तपने के बाद जब वो बाजार में गया तो कोई व्यक्ति खरीदने वाला आया तो वो उसको बजा रहा है, तो मटका कहता है अभी भी हमारी परीक्षा है। यही मैं कह रहा हूं, अग्नि परीक्षा के बाद तो कोई परीक्षा होती नहीं। मैं तो अग्नि में से निकल के आया हूं, तब भी ये अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा होती है, तो प्रमाण की भी प्रमाणिकता होती है, ये जानना चाहिए। नमस्ते।